मातृभूमि की रक्षा करती है और चीन की सेना दूसरे की मातृभूमि पर कब्जा करती है। इसलिए चीन का सैनिक कभी बहादुरी नहीं दिखा सकता, क्योंकि वो जानता है कि वो अपनी मातृभूमि की रक्षा नहीं कर रहा, वो अपनी जान अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए नहीं दे रहा, बल्कि दूसरे की मातृभूमि पर कब्जा करने के लिए अपनी जान दे रहा है। इसलिए वो कभी ना तो बहादुर हो सकता है और ना ही कभी देशभक्त हो सकता है। और तीसरा, चीन की सेना के पास युद्ध लड़ने का अनुभव है ही नहीं। चीन के पास हथियार बहुत हैं, सैनिक बहुत हैं, लेकिन वो युद्ध लड़ना नहीं जानते। और वो क्यों, उसका कारण आपको बताता हूं। चीन की पीएलए ने, जो चीन की सेना है, उन्होंने अपनी आखिरी युद्ध जो लड़ा था वो वर्ष 1979 में वियतनाम के खिलाफ लड़ा था। और इस युद्ध में भी उसे जबरदस्त नुकसान हुआ था और वियतनाम दावा करता है कि इस युद्ध में वियतनाम की जीत हुई थी और चीन हार गया था। यानी आज अगर आप देखेंगे तो पिछले लगभग 4.5 दशक से, यानी लगभग 45 वर्षों से चीन के सैनिकों ने कोई युद्ध नहीं लड़ा है और वो कोई युद्ध लड़ना भी नहीं चाहते, क्योंकि उनमें ना तो युद्ध लड़ने के लिए देशभक्ति का जज्बा है और ना ही उनमें साहस है। हमारे देश में जब किसी सैनिक को सीमा पर तैनात किया जाता है तो कहा जाता है कि वो सैनिक अपनी मातृभूमि की रक्षा करने जा रहा है। लेकिन चीन एक ऐसा देश है जहां सैनिकों को पता है कि वो अपनी मातृभूमि की नहीं बल्कि दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने जा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, चीन की सेना अपने देश को रिपोर्ट नहीं करती, अपने देश, बल्कि चीन की जो सेना है वहां की कम्युनिस्ट पार्टी को रिपोर्ट करती है। इसके अलावा हमारे देश में लोग अपनी स्वेच्छा से भारत की रक्षा करने के लिए भारतीय सेना में शामिल होते हैं। स्वेच्छा से, गर्व की बात मानी जाती है, उनमें देशभक्ति का जज्बा है। जबकि चीन में जबरदस्ती युवाओं को सेना में भर्ती कराया जाता है, वो स्वेच्छा से नहीं आते। चीन में वर्ष 2016 तक वन चाइल्ड पॉलिसी लागू रही है। आप सब जानते हैं 2016 तक वहां वन चाइल्ड पॉलिसी थी, जिसकी वजह से वहां की सेना में शामिल ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं और उनका समय देश की चिंता में कम और अपने परिवार की चिंता में ज्यादा बीतता है। और इसकी वजह से वहां के जो ज्यादातर सैनिक हैं ना तो अपने घरों से दूर रहना चाहते हैं, ना अपने परिवारों से दूर रहना चाहते हैं। जबरदस्ती उन्हें सेना में शामिल किया जाता है और अगर इनकार करते हैं तो उन पर बहुत तमाम तरीके के प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। इसलिए जो सैनिक हैं ये ना तो बहादुर हैं ना देशभक्त हैं, ये असल में जबरदस्ती चीन की सेना के दबाव में, माफ कीजिएगा, चीन की सरकार के दबाव में चीन की सेना में काम कर रहे हैं। ये तस्वीरें आपने भारत में